नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सम फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ डेटा ले लेते हैं यहाँ पे रैंड बिटवीन की मदद से। ठीक है, रैंड बिटवीन 1 से 20 तक का कोई डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं ड्रैग और ठीक है, इसको कर देते हैं रिफ्रेश। देन मैं इसको वैल्यू में पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है सम का फॉर्मूला। यहाँ पे करेंगे सम और इस रेंज को कर देंगे सिलेक्ट और करेंगे एंटर, तो ये जो इनका टोटल सम जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रैंड बिटवीन से 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग कर लेता हूँ यहाँ पे इसको। ठीक है, ठीक है, इसको देन मैं कर लेता हूँ वैल्यू में पेस्ट और यहाँ पे मैं करता हूँ एक सम करता हूँ मैं इनका टोटल जो सम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सम और मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और करता हूँ एंटर। ठीक है, ये तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये इसने सम करके दे दिया है, लेकिन अगर आप अपने एक्सेल सीट में करेंगे तो यहाँ पे ये सम करके नहीं देगा। अगर आप विद इन रेंज के अंदर उसी रेंज को सिलेक्ट करके वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आपको एरर देगा, लेकिन यहाँ पे इसने दे दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ती है आपको। फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला में जाने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअल। ठीक है, जैसे कि मैंने मैनुअल सिलेक्ट कर रखा था। ठीक है, अगर मैं ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ सम, आप देखेंगे आप यहाँ पे एरर आ जाएगी जैसे कि ठीक है, ये देखिए। तो अब इसने क्या किया, जीरो दे दिया है, यहाँ पे सम करके नहीं दिया क्योंकि ऑटोमेटिक करने के बाद ही इसने ऐसा किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैनुअल करना होगा। कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके यहाँ पे मैनुअल सिलेक्ट करना है और आप फिर यहाँ पे सम करेंगे तो विद इन रेंज आप सिलेक्ट करेंगे उसको तो सम करके दे देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, दूसरा एग्जांपल है कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ -4 -2 5 6। ठीक है, इतनी ले लेते हैं और इसको करते हैं हम सम। ठीक है, कुछ वैल्यू माइनस की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे हमें दिया है 5। ठीक है, 6 5 11 एंड 4 2 6, इसने इसको प्लस किया और इस प्लस में से नेगेटिव वैल्यू जो है उसको माइनस करके यहाँ पे 5 दे दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये पूरा है ना, ये पूरा इसको सम करे। ये देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा सम यूज करेंगे सम। देन यहाँ पे हम abs यूज करेंगे फंक्शन और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने जो टोटल सम दे दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को सम करके। ठीक है, एबीएस क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करता है। जैसे 4 है, इसको अगर वी एस के अंदर लेंगे हम तो ये 4 को -4 को 4 कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं सम और एबीएस की मदद से। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि मैं डेटा ले लेता हूँ कुछ और। यहाँ पे ये डेटा है, इसको कर लेते हैं इसके नीचे ऐड। यहाँ पे कुछ मैं सेल्स जो है उसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ब्लैंक सेल्स है ना, जो ब्लैंक सेल, मैं पहले ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल जी स्पेशल में जाके ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करके इनको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ हाईलाइट। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो ब्लैंक सेल्स है ना, इनके नीचे इसका सम आ जाए। ठीक है, इसका सम इस ब्लैंक में आ जाए येलो में, और इसका सम इस ब्लैंक में आ जाए। इस तरह से मैं सम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे सिलेक्ट ब्लैंक। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि आपको दिखे कि यहाँ पे कहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, ओके करेंगे। देन यहाँ पे सिंपल हमें कुछ नहीं करना। सिंपल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ऑल्ट और इक्वल का साइन प्रेस करना है 2 बार। ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे कि जो भी ब्लैंक थे उसके यहाँ पे सम करके इसने दे दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आपने नोटिस की होगी कि जैसे कि यहाँ पे सम किया इसने, इनका यहाँ पे सम किया, इस रेंज का यहाँ पे सम किया इसका, लेकिन जो नीचे वाली रेंज है ना, इसका यहाँ पे इसने सम नहीं किया। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे डेटा है ही नहीं कुछ। तो कंट्रोल जिससे हमने ब्लैंक जब सिलेक्ट किया तो उसने यहाँ पे इसको क्या किया, सिलेक्ट नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इस डेटा को एक बार हम यहाँ पे बॉर्डर लगा लेंगे। ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, सिलेक्ट करके पूरे डेटा को यहाँ पे हम बॉर्डर दे देंगे। अब ये क्या है, ये पूरे इसको कंसीडर करेगा कि यहाँ तक हमारा डेटा है। ठीक है, इसको एक बार डिलीट करते हैं यहाँ से हम और दोबारा अब हम सम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे भी इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ येलो कलर से। ठीक है, अब पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे हम।
कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद हम जाएंगे स्पेशल में, स्पेशल के बाद ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे, अब प्रेस करेंगे ओके। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे इसने तो ये नीचे का जो ब्लैंक है इसको भी इसको कंसीडर किया है इसने इस बार। ठीक है, फिर प्रेस करेंगे हम ऑल्ट इक्वल का साइन ऑल्ट के साथ, तो अब देखेंगे, देखिए अब इसने क्या है सम करके दे दिया है इन सब का। ठीक है, तो इस तरह से हम सम का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों हम जो ये वैल्यूज़ है हमारा जो सम हमने यहाँ पे किया है, हम इसे किसी जो एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इंसर्ट यहाँ से जाता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ कोई सी मैं यहाँ से। ठीक है, मैंने ये शेप ले लिया, इस शेप को यहाँ पे ले लेता हूँ। देन मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो सम है, जो कोई भी वैल्यू हो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी दिखे। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है इसको। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ प्रेस करेंगे इक्वल का साइन और उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको सिलेक्ट, देन प्रेस करेंगे ओके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू 203 वो यहाँ पे भी दिख रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे होम टैब में, इसको थोड़ा अलाइनमेंट कर लेंगे अपने जो हमारा जो वैल्यू आ रही है इसको अलाइनमेंट कर लिया हमने, सेंटर में कर लिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा भी इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम दिखाना चाहते हैं कि ये मान लो हमारी क्या है, टोटल सेल्स है क्या है, तो इसको हमको मान लो टोटल सेल लिखना है, डबल कोर्स के अंदर लिख देंगे हम इक्वल साइन के बाद टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स और स्पेस दे देंगे एक, और यहाँ पे कर देंगे हम एंड के साथ सम फार्मूला कॉन्केटिनेट इसके साथ। तब देखेंगे हमने ये टोटल सेल्स 203 ऐसे करके दिखा रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जैसे हम चाहे इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे ना कुछ भी, तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, 9 की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100। देखिए, तो हमारा सम अब 213 हो गया, तो वहाँ पे भी 213 अपडेट हो गया है। ठीक है, सो गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं हम सम का। तो ये मैं डेटा ले लेता हूँ, डेटा को आके मैं अपनी दूसरी सीट पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इसी डेटा को मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इस डेटा को मैं टेबल में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक डेटा जो है हमारा नॉर्मल रेंज में है, एक डेटा हमारा टेबल में है। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सम। पहले मैं अपना जो नॉर्मल रेंज जो है उसको सम कर लेता हूँ। ठीक है, ये 405 आ गया, और जो हमारा टेबल के अंदर डेटा है मैं उसको सम कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा टेबल वाला डेटा है जो हमने टेबल क्रिएट करी है, और ये जो है हमारा नॉर्मल रेंज का डेटा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, जो हमारा जो ये टेबल में डेटा है और ये है नॉर्मल रेंज में। जैसे ही मैं नॉर्मल रेंज में कोई डेटा मान लो बाद में आगे जाके ऐड करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 ऐड। ठीक है, मैंने 5 ऐड किया, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे सम है इस सम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 405 ही है, लेकिन जैसे मैं टेबल के नीचे आता हूँ और यहाँ पे कोई डेटा ऐड कर लेता हूँ, मान लो 5 ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे जो यहाँ पे जो सम है इसका चेंज हो गया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है, उसकी रेंज को बढ़ा देता है। ठीक है, टेबल को अपने आप कैप्चर कर लेता है, वो टेबल देखिए अपने आप बढ़ गई है और वो उसको इंक्लूड कर लिया और उसका भी सम यहाँ पे दिखा रहा है। तो नॉर्मल रेंज और टेबल रेंज में ये डिफरेंस होता है। इस तरह दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि जो ये हमारी रेंज है, जो हमारी रेंज है इसके अंदर हम सिर्फ जो टॉप 3 जो है, टॉप 3 वैल्यू उनका सिर्फ सम करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे सम के साथ लार्ज फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सम, देन यहाँ पे हम करेंगे लार्ज। ठीक है, एरे हमारी ये होगी। ठीक है, लार्ज की मदद से हम क्या करेंगे, जो लार्ज जो टॉप करली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे 1 देन 2 देन 3 बंद करली ब्रैकेट, देन लार्ज फंक्शन बंद, देन सम फंक्शन बंद। कंट्रोल शिफ्ट के बाद एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे जो लास्ट 3 टॉप 3 जो वैल्यूज हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको डेटा को हम शॉर्ट कर लेते हैं एक बार ताकि आपको देखने में मदद मिले। LDS की मदद से शॉर्ट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं ताकि टॉप पे आ जाए वो वैल्यू जो टॉप 3 है हमारी। ठीक है, ओके करेंगे। अब देखिए अब इसमें क्या 90 72 54 ये तीनों जो है लार्जेस्ट वैल्यू है इस रेंज के अंदर। इन तीनों का सम देखते हैं कितना हो रहा है, जब प्लस करेंगे 216 आ रहा है, 216। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 16 आ रहा था। इस तरह से हम टॉप 3 वैल्यूज, टॉप 4 वैल्यू, टॉप 5 वैल्यूज इसको भी सम कर सकते हैं हम सम और लार्ज फंक्शन की मदद से। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि कोई कभी कभी कुछ वैल्यूज जो होती है हमारी जैसे कि टेक्स्ट में एंटर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं सम करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ सम। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे जो ये सम नहीं कर रहा है इसको जीरो दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये टेक्स्ट में एंटर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हमें सिंपल सा यहाँ पे लगाना है वैल्यू फंक्शन सम करेंगे, देन यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू जो इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा इस पूरे का। कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ प्रेस करेंगे हम अपना फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखेंगे 14 इसने इसको ऐड कर दिया, इसने टेक्स्ट वैल्यू को भी ऐड करके दे दिया। तो इस तरह से भी हम सम कर सकते हैं।